हम लोग बुक कवर कर रहे थे ज्योग्राफी का पार्ट, जिसमें हम लोग का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था और उसके बाद हम लोग आर्थिक भूगोल का भी आज प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग का जो हो रहा था वायुमंडल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आर्थिक भूगोल का क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 465 से। आज का प्रश्न है कि ओजोन परत देखिएगा हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन देखिएगा ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो देखिएगा प्रणोदक भी है, झाग उत्पन्न करने वाला अभिकर्मक भी है, प्रतिशीतक भी है। डामर क्या है इसमें? नहीं है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो 0.03% होता है। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम हरिकेन दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की देखिएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो कौन सा हो जाएगा? ये बुलर झील हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। मैंग्रोव देखिएगा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखिएगा ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देखिएगा ये क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा ये सुंदरबन संरक्षित वन निकट यानी स्थित है, किसके निकट है? देश बताना है तो बांग्लादेश के निकट है। अब भारत का राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण कल का परिणाम नहीं है? देखिए इसका परिमाण वर्षा का होना और बर्फ का गिरना ये क्या है? इसका परिमाण नहीं है। बाकी देखिएगा ग्रहों की और चक्कर उपग्रहों की गति लगाना ये भी है। सागर में ज्वार भाटा भी इसका परिणाम है। अगला है कि देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना प्रतिशत है? 21% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474 कह रहा है कि अक्टूबर 2014 में एक तूफान विशाखापट्टनम पर आक्रमण किया, उस तूफान का नाम क्या था? तो हुदहुद। उस तूफान का नाम क्या था? हुदहुद। वायुमंडल में निम्नलिखित की देखिएगा किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ये देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में देखिएगा ओजोन परत के अवक्षय का एक मुख्य कारण क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलन हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। देखिएगा ये वर्ष में 2 बार पड़ता है। वर्ष में कितने बार? 2 बार पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण देखिएगा वायुमंडल तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको पौधाघारी ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में देखिएगा सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ इसका क्या है? कारण है पश्चिमी विक्षोभ। सापेक्षित आर्द्रता देखिएगा सापेक्ष जो आर्द्रता होता है ये किसका प्रतिशत होता है? तो ये जो होता है वास्तव में उपस्थिति आर्द्रता का क्या होता है? आत्यांत्रिक क्या होता है? आर्द्रता से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी जस्ट हम लोग देखे थे 0.03% होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 482 करा ओजोन परत देखिएगा पाया जाता है तो ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। इनमें से कौन देखिएगा सूर्य के पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध प्राकृतिक फिल्टर है? तो प्राकृतिक फिल्टर कौन सा है? ओजोन है। निचेल देखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन का कौन सा ठीक ना संरचनात्मक संशोधन जो है ये रूपांतरण वायु प्रदूषण है, परंतु ऊपरी वायुमंडल में लाभकारी होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? ओजोन ही हो जाएगा। समताप मंडल में देखिएगा ओजोन सांद्रता क्या दर्शाता है? तो ये मध्य में देखिएगा अधिकतम होती है और दोनों ओर क्या होता है? कम होता है। इनमें से कौन सा देखिएगा ओजोन परत से संबंध सही है? ओजोन के बारे में सही दर्शाता है। तो ओजोन परत भूमध्य रेखा पर उच्चतम और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से देखेंगे किस कारण बादल रेगिस्तान में नहीं बरसते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो कम आर्द्रता इसका महत्वपूर्ण कारण है। रेडियो किरणों को परिलक्षित करने वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आयनोस्फीयर, आयन मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक विशेष गैस वायु से कम मात्रा में उपस्थित है, यदि वह वायु में जमा होती रहे
तो ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलाव का कारण बनती है। यह कौन सी गैस है? तो ये CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 490 कह रहा है कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, इसकी मौजूदगी की वजह क्या होती है? तो क्या हो जाता है? ओजोन होता है इसका कारण। भारत में बारिश होने की संभावनाओं पर क्या असर होगा यदि अरब सागर में एक चक्रवाती अवसाद एक तूफान में परिवर्तन हो जाए? तो मॉनसून क्या हो जाएगा? ये मानसून जो होता है ना, ये कमजोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की औसत सांद्रता लगभग कितना ppm है? तो हो जाएगा 10 ppm। क्षोभ मंडल में देखिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त गैसीय मिश्रण प्रकृति में किसके द्वारा चक्कर लगाते हैं? तो हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा। वायुमंडल की गुणवत्ता देखिएगा सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? तो ये हो जाएगा 9 ppm हो जाएगा। और 10 ppm क्या था? तो समताप मंडल में स्थित ओजोन जो औसत सांद्रता था उसका 10 ppm था। अगला प्रश्न है कि लघु शुष्क मौसम के दौरान देखिएगा वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन वनों में होती है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत को विद्युत आवेशित देखिएगा कण होते हैं रेडियो प्रसारण के संबंध बनाते हैं? तो इस संबंध जो बनाते हैं आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर इसको कहते हैं इंग्लिश में। कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है? तो देखिएगा स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल जो है ये बादलों की निचली परत का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 498 कह रहा है जब सूर्य देखिएगा मकर रेखा के लंबवत होता है तब क्या होता है? तो ये देखिए शीतकालीन संक्रांति होता है। जब सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तब क्या होता है? शीतकालीन संक्रांति होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? तो देखिएगा ये क्या है? मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है, विल्जार्ड भी ये ठंडी हवा है, और देखिएगा सांताना भी ठंडी है। देखिएगा हरमट्टन जो है ये क्या है? गर्म हवा है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो परम आर्द्रता कहलाता है। किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भूमध्य सागर ये हो जाएगा जो वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होता है। विल्ली बिल्ली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का देखिएगा स्थानीय नाम है? तो विल्ली बिल्ली कहाँ बोला जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की देखिए किस परत को केनरी हेविसाइड भी कहा जाता है? क्या कहता है? केनरी हेविसाइड भी कहा जाता है। तो हो जाएगा आयन मंडल को कहा जाता है। अब देखिएगा सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ सवाना घास का मैदान पाया जाता है। प्रश्न है कि 2021 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अपनी अधिकतम वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 507 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1980 से क्या हुआ? ओजोन का स्तर कम होना शुरू हुआ है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु देखिएगा राशि यानी एयर मास गर्म होता है? तो ये हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो होता है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो होता है इसका वायु राशि क्या होता है? गर्म होता है। निम्न में से देखिएगा कौन सा कारक भारतीय जलवायु के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? अब देखिएगा यूरोपीय देशों की बर्फबारी क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। बाकी अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, दबाव और हवाएं ये क्या है? भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सेवरॉय पहाड़ियाँ देखिएगा एक किसका हिस्सा है? तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है सेवरॉय पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत यानी बहिर्मंडल हो जाएगा। अगला कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल का को समताप मंडल से अलग करता है? ठीक है, देखिए एक क्षोभ सीमा होता है, ठीक ना, ये क्या करता है? क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। प्रश्न है कि ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज हवाएं गर्म शुष्क पवनों को किस रूप में जाना जाता है? तो लू के रूप में जाना जाता है।
भारत में देखिएगा किसकी अवधि समानतः वर्षा आगमन के समय होता है, जिससे अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। ये मानसून देखिएगा प्रस्फोट कहा जाता है, जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। ये कब आता है? तो देखिए जून की शुरुआत और सितंबर के मध्य आता है, यानी जून की शुरुआत और सितंबर के मध्य तक यानी आता है। क्वेश्चन नंबर 516 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में देखिएगा ग्रीष्म ऋतु के स्थानीय पवन लू चलती है? तो ये राजस्थान में चलता है। इनमें से किस स्थान पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो देखिएगा ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है ना कि क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 518 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उन राज्यों का पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काला वैशाखी के से संबंधित है? तो ये देखिए पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम जो है ये क्या है? बौछार यानी पूर्व मानसून बौछार काल वैशाखी से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो फ्लोरीन आधारित परिस्थितियों में उपयोग को कम करना। फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों को क्या है, इसके उपयोग को कम करना ही ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब देखिएगा अल नीनो, कल भी हुआ था प्रश्न कि अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रतिवर्ष देखिएगा एक बार क्या होता है प्रकट होता है। इसके कारण भारत क्या होता है शहीद संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। तो ये देखिए कितना बार आता है? तो ये 3 से 7 बार। कितना? 3 से 7 बार आता है देखिएगा प्रति वर्ष, ठीक ना, एक वर्ष में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो ये केरल राज्य हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक देखिएगा भारत की जलवायु को निर्धारण नहीं करता है? तो ये देखिएगा देश की सतह और क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये तल का जो क्षेत्रफल होता है ना, सतह क्षेत्र या तल का क्षेत्रफल, ये क्या है भारत की जलवायु को निर्धारण नहीं करता है। बाकी ऊंचाई या अक्षांश, भूमि और जल का वितरण ये क्या करता है भारत की जलवायु का निर्धारण करता है, निर्धारण भारत की जलवायु का। लेकिन देश का सतह क्षेत्र और तल क्षेत्रफल इस पर निर्भर नहीं करता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा देखिएगा किस स्थान पर होता है? तो मासिनराम जो कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मासिनराम मेघालय। पहाड़ी पूछेगा तो गारो, खासी, जयंतिया। कौन सा? गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन ये इसमें भी पूछेगा जयंतिया, इसमें भी पूछा सर्वाधिक तो खासी पहाड़ी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 कह रहा है आम्र वर्षा को देखिएगा किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मानसून से पूर्व वर्षा जो समानतः कर्नाटक और केरल, ध्यान दीजिएगा कर्नाटक और केरल में होती है, इसे ही क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। वायुमंडल के स्तरों में देखिएगा उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन कौन सा अणु के कार्यरत अल्ट्रावायलेट किरणें यानी यूवी विकिरण का उत्पादन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन यानी O2 हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक वर्षा का स्थान मासिनराम। औसतन बारिश 1100 देखिएगा 11,802.4 मिलीमीटर यानी 1974 से देखिएगा 2022 के अवधि का औसत है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी जस्ट हम लोग बताए थे मेघालय में स्थित है। पहाड़ी में बताए थे गारो, खासी, जयंतिया। निम्नलिखित में से जून के अंत तक संभावित तारीख 29 जून देखिएगा मानसून बारिश होती है। ये कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में होता है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में देखिएगा आम्र वर्षा यानी मैंगो सरब के रूप में जाना जाता है? ये अभी जस्ट हम लोग बताए हैं आपको केरल और कर्नाटक। अभी जस्ट हुआ है ना, क्या हो जाएगा? केरल और कर्नाटक हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि देखिएगा क्या कहा जाता है पश्चिम से आने वाली प्रबल धूल भरी झोंक और उष्ण और शुष्क गर्मी वाली उत्तर भारत में पश्चिमी सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला है कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगती थी? तो ये था देखिएगा 1980 के दशक में ये क्या होता था वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विश्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये देखिएगा जेट धाराएं हैं। कौन सा धारा हो जाएगा? जेट धाराएं हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है? जेट धाराएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि?
बादल की छोटी जल की बूंद क्या होता है? तो यह देखिएगा, यह दृश्य प्रकार की सभी तरंग क्या होता है? दैर्ध्य लगभग समान तीव्रता के साथ परिकीर्णन करती है। इसीलिए बादल क्या है? छोटी जल की बूंद क्या होता है? इस दृश्य प्रकार की सभी तरंग क्या है? दैर्ध्य लगभग समान तीव्रता के साथ परिकीर्णन करती है। अगला प्रश्न है कि किसी देखिएगा किसी पर्वताग्र यानी माउंटेन फ्रॉन के साथ जलोढ़ पंख से जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इस श्रृंखला को बजरा कहलाता है। और देखिएगा एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है। देखिएगा दुर्बलता मंडल किसका भाग है? तो ये क्या है? भू प्रवार का भाग है। किसका भाग है? भू प्रवार। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में ऊपर सहित का सहित निरूपण करता है? तो ये सीटी, स्मॉल सी और कैपिटल टी, ये क्या है? प्रतीक जो है ये गर्म और शुष्क रेगिस्तान के ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है। बर्फ देखिएगा, बर्फ भक्षक के रूप में जाने जाने वाली चिनूक हवा निम्न से किस महाद्वीप में बहती है? तो चिनूक जो बहता है उत्तरी अमेरिका में बहता है। निम्न में से किस राज्य में देखिएगा वर्षा का अधिकतम भाग समानतः उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। कपासी, पचाव और देखिएगा पचाव कपासी और पचाव अस्तरी। ये क्या होता है? ये कपास के लिए प्रमुख होता है। अगला है देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना पचाव, देखिएगा पचाव हो गया, पचाव कपासी भी हो गया और कपासी यहाँ क्या? पचाव अस्तरी। लेकिन कपासी क्या है? ये अलग है, असंगत कर रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 539 नंबर प्रश्न है कि कौन सी देखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल है, जिसमें जितना भी बादल बनना, बारिश होना, जितना भी घटना है ये क्या होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल में क्या होता है? ये वायुयान जो उड़ता है कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। अगला है ओजोन वायुमंडल की देखिएगा किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल में ही है जो वायुमंडल की परत सर्वाधिक सघन माना जाता है। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थिक भूगोल का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि रूर जो क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जो देखिएगा कहाँ है? तो जर्मनी में है। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र क्या है? रूर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कर्नाटक है जो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? तो बॉक्साइट में क्या हो जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तब देखिएगा चेन्नई बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दुनिया का पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 548 है, कह रहा है भारत के कौन से राज्य में कोयले की सर्वाधिक भंडार है? भंडार पूछ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 449 असम में देखिएगा सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोया गया था? तो ये खोजा गया था असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई, जो कहाँ? असम में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा देखिएगा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट का अभी हम लोग देखे थे, क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा। भारत के कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा ही हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक दोनों क्या है? सेम दे दिया प्रश्न। 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का देखिएगा कुल इस्पात ठीक ना उत्पादन का 80% इसके देखिए किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो ये जो है रूर जो प्रदेश अभी देखे थे इसी क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, जो जर्मनी कुल इस्पात उत्पादक का 80% है। कौन सा आर्थिक देखिएगा भूगोल का उपक्षेप नहीं है? तो देखिएगा पर्यटन का भूगोल
पर्यटन का भूगोल है और देखिएगा संसाधनों का भूगोल भी है, राजनीतिक भूगोल इससे संबंधित नहीं है। बाकी कृषि का भूगोल भी ये क्या है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, लेकिन राजनीतिक इसका भूगोल उपक्षेत्र नहीं है। अगला है कि किस भारतीय राज्य में देखिएगा सबसे अधिक अवरक भंडार है। भंडार पूछेगा ना तो कहाँ चला जाएगा, आंध्र प्रदेश चला जाएगा। कहाँ, आंध्र प्रदेश चला जाएगा। उड़ीसा के देखिएगा कोरापुट जिले में पंचपटमाली क्या है, पंचपटमाली ये किस खनिज के लिए विशाल भंडार मौजूद करता है, तो ये किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए जो है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। कॉफी में कहाँ जाएगा, ब्राजील चला जाएगा। किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है, तो ये मेघालय में है जो रैट होल माइनिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 559 कह रहा है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम बताइए, तो अंकलेश्वर क्या हो जाएगा, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है, अंकलेश्वर है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, देखिए तूतीकोरिन जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश क्या है, तो अभी हम लोग देखें क्या है, ब्राजील हो जाएगा कॉफी का। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमाइट, ठीक ना, क्रोमाइट का भंडार कहाँ हो जाएगा, तो ये राज्य पूछा है तो हो जाएगा उड़ीसा में, भारत का। विश्व में सबसे अधिक देखिएगा प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है, तो प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ आ जाएगा, रूस हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, ग्रेफाइट भंडार आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा अवरक भंडार किस देश में है, तो अवरक भंडार किस देश में हो जाएगा, भारत में। एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, अब देखिएगा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अभी हम लोग देखे थे कि देखिए इसमें ऑप्शन बदल गया है, जनसांख्यिकी क्या होगा, ये उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल का नहीं हो गया। बाकी पर्यटन संबंधी भूगोल संसाधन हो जाएगा, विपणन संबंधी भूगोल ये क्या है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे देखिएगा मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है, तो देखिएगा सततता माना जाता है, समानता भी माना जाता है और सशक्तिकरण भी। न्याय क्या है, न्याय एक मानव विकास कर रहा है, मानव विकास का एक आधार नहीं है न्याय। अब देखिएगा उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, बंदरगाह उसकी स्थिति कांडला गुजरात में सही है, मारवा गोवा बंदरगाह गोवा में ये भी सही है, तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में ये भी सही है। पारादीप बंदरगाह ये कल हुआ था, पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा अगर जो जिला पूछेगा, उड़ीसा का जिला अगर जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जगत सिंहपुर जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जगत सिंहपुर जिला हो जाएगा, ठीक ना, जगत सिंहपुर जिला हो जाएगा उड़ीसा में, और ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 569 कह रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य में देखिएगा हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिएगा दुनिया में क्षेत्र देखिएगा यह क्षेत्र जो किसी राज्य को संप्रभुत्व अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समानता शासन की आवश्यकता देखिए किस रूप में जाना जाता है, तो पृथ्वी के साझा का प्राकृतिक संसाधन जो है, संसाधन ये क्या है, ये दुनिया का क्षेत्र है जो संप्रभुत्व अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में देखिएगा इसके किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो आंध्र प्रदेश में है जो क्या है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। कांगो नदी देखिएगा निर्मित यानी कौन सा बांध है जो 40,000 मेगावाट तक बिजली जो है ये विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है, कांगो नदी पर निर्मित है। और बांध का नाम बताना है 40,000 मेगावाट, तो हुआ इंगा बांध। कौन सा बांध हो जाएगा, इंगा बांध। एनटीपीसी में पूछा हुआ 2021 में प्रश्न। विश्व की सबसे हल्की ऊन देखिएगा शहतूत ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये तिब्बती मृग जो होता है उससे विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है, देखिएगा याद रखिएगा खरीफ से क्या हो जाएगा, खखरी, और खखरी किस में होता है, धान में, और धान से रिलेटेड देखिएगा जो है वो क्या हो जाएगा, खरीफ फसल है। तो पहला देखिएगा धान ही क्या है, एक खरीफ फसल है। अब देखिएगा ज्वार भी खरीफ है और बाजरा भी क्या है, खरीफ है, और गेहूं क्या हो जाएगा, ये एक रबी फसल हो जाएगा। कौन सा फसल हो जाएगा, रबी फसल।
भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ये 4% है। भूपर्पट्टी में पूछ रहा है। इनमें कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां शामिल नहीं है? अब देखिएगा 3 व्यापारिक जांच चौकियां शामिल नहीं है। तो अब देखिएगा 3 को नहीं, एक ही है। तो ये खैबर दर्रा जो है ये क्या है? ये व्यापारिक जांच चौकियां शामिल है। बाकी लिपुलेख, नाथुला, शिवकिल्ला ये क्या है? जांच चौकियां शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 577। कह रहा है लौह अयस्क की खान। देखिएगा बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बादाम पहाड़ महाराष्ट्र में नहीं, देखिएगा ये कहाँ स्थित हो जाएगा? उड़ीसा में। लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क की खान, ठीक ना। बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज लोग हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल आर्थिक भूगोल का कुछ प्रश्न देखेंगे और अगला सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में जीके का पार्ट जो कवर कर रहे हैं, जीके का पार्ट इसी से कवर हो जाएगा। और जीएस के लिए आपको जितना भी है एनसीईआरटी 9-10 का बुक आप जरूर पढ़ें उसे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को।